नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को। और पहली बड़ी अपडेट जो आ रही है वो कतर से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट की तरफ से अब भारतीयों के ऊपर फिर दोबारा से नया रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिया गया है। आपको बता दें कि यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट की तरफ से भारत को रेड लिस्ट में डाल दिया गया है, जिसके अनुसार अब भारत से कोई भी विजिट वीज़ा लेकर कतर में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। इसके साथ साथ कतर की गवर्नमेंट ने यह भी अपडेट दिया है कि यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप कतर में एंट्री नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि कतर की गवर्नमेंट ने यहाँ पर भारत के साथ साथ और भी दुनिया के कई सारे देशों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, जिसमें शामिल है पाकिस्तान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, नेपाल, कीनिया, बांग्लादेश, सूडान और श्रीलंका। इन सभी देशों को एक्सेप्शनल रेड लिस्ट में रखा गया है और भारत भी इसी लिस्ट में शामिल है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि एयर इंडिया के एम्प्लॉयज़ की तरफ से ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि उनको साल 2017 के बाद पहली बार सैलरी टाइम पर मिल पाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया को टाटा ग्रुप जो है खरीदने वाला है और बताया जा रहा है कि ये टाटा ग्रुप का ही असर है कि एयर इंडिया को पहली बार यहाँ पर सैलरी जो है समय पर दी गई है। यहाँ पर कई मीडिया सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने खरीद लिया है और इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना बाकी है और उम्मीद है कि अक्टूबर महीने के मिड तक ये फाइनल अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अगली बड़ी अपडेट यहाँ पर भारत में डोमेस्टिक उड़ानों को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि एक सर्वे के दौरान यह पता लग पाया है कि बहुत सारे भारतीय जो हैं अक्टूबर से दिसंबर महीने में भारत में ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय भारत में डोमेस्टिक उड़ानें जो हैं अभी भी पुराने लेवल तक नहीं पहुँच पाई है, लेकिन जैसे यहाँ पर मीडिया सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार फेस्टिवल सीजन को देखते हुए काफ़ी बड़े लेवल पर इस समय भारतीय जो हैं अक्टूबर से दिसंबर महीने में फ़्लाइट से ट्रैवल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि भारत के लगभग सभी राज्यों की तरफ से अब ट्रैवलिंग को पूरी तरीके से खोल दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर लॉकडाउन के नियमों को पूरी तरीके से हटा दिया गया है और इसी का असर है कि इस समय डोमेस्टिक उड़ानों से ट्रैवल करने वाले लोगों की संख्या में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सब के अलावा यहाँ पर भारत में कोरोना वायरस केसेस की जानकारी लेना चाहें तो पिछले 24 घंटे में भारत में केवल 20,799 ही नए कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर ये बात नोट करने वाली है कि इस समय भारत में लॉकडाउन को हटा दिया गया है और इसके बावजूद भी भारत में कोरोना वायरस तेज़ी से नहीं फैल रहा है। यहाँ पर बीएमसी यानी कि बॉम्बे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने मुंबई हाई कोर्ट में ये जानकारी दी है कि उनको नहीं लगता है कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर आने वाली है, जिसको देखते हुए ही अब पूरे महाराष्ट्र में सभी लॉकडाउन को पूरी तरीके से हटाया जा रहा है। फ्रेंड्स, अगली अपडेट यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से आ रही है। अमीरात एयरलाइंस ने बीते कल अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके जानकारी दी है कि उसने क्वांटस एयरलाइंस से एग्रीमेंट जो है वो 5 सालों के लिए और बढ़ा लिया है और इसके अनुसार अब जो एग्रीमेंट है वो साल 2028 तक चलने वाला है। आपको बता दें कि यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस और क्वांटस एयरलाइंस दोनों एयरलाइंस कंपनियाँ आपस में कोड शेयर एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को ऑपरेट करती हैं। एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट से जान लेते हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट से अब ये कंफर्म जानकारी सामने आ चुकी है कि मुंबई एयरपोर्ट जो है 18 अक्टूबर से अपने टर्मिनल 1 से भी अपनी उड़ानों को चालू करने वाला है। यानी कि फ्रेंड्स, यदि आप आगे आने वाले समय में गो एयर या फिर एयर एशिया से यदि आप फ़्लाइट से ट्रैवल करते हैं तो अब आपको मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से अपनी फ़्लाइट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ पर अक्टूबर महीने के मिड से मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 को फिर दोबारा से चालू किया जा रहा है। यहाँ पर मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के चालू करने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो पैसेंजर्स की संख्या है, क्योंकि अब टर्मिनल 2 से जो है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जिस कारण से यहाँ पर टर्मिनल 1 को फिर दोबारा से चालू किया जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और अपडेट यहाँ पर यूके से जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपको यूके से जुड़ी हुई जानकारी समय पर दे रहे हैं, यहाँ पर अभी भी दोनों देशों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बन पाई है कि यूके की गवर्नमेंट के द्वारा भारतीयों के ऊपर जो 10 दिन का क्वारंटीन का नियम लागू किया गया है क्या उसको हटाया जाएगा या फिर नहीं। इसी को देखते हुए यहाँ पर भारत सरकार की तरफ से भी अब यूके से आने वाले लोगों के लिए 10 दिन के क्वारंटीन के नियम को लागू कर दिया गया है। यानी कि अब कोई भी पैसेंजर्स यदि यूके से भारत में आता है और वो यूके का सिटीजन है तो उसको भारत में आने के बाद कंपलसरी 10 दिन के क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। इस बीच में उसको 3 बार कोरोना वायरस का टेस्ट भी कराना पड़ेगा। और बीते कल तकरीबन 700 पैसेंजर्स यूके से ट्रैवल करके दिल्ली एयरपोर्ट पर आए हैं और इन सभी पैसेंजर्स को आने के बाद इनको क्वारंटीन में भेज दिया गया है।
फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर न्यूजीलैंड से आ रही है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि यदि कोई भी यदि कोई भी पैसेंजर इस समय न्यूजीलैंड में ट्रैवल करके आना चाहता है तो वो केवल तभी आ सकता है जब वो फुली वैक्सीनेटेड होगा। यदि आप यहाँ पर फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो आप न्यूजीलैंड में एंट्री नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने केवल ऑस्ट्रेलिया और एक दो दूसरी कंट्रियों से ही अपनी फ़्लाइटों को चालू किया हुआ है और इस समय कोई भी पैसेंजर जो है भारत से न्यूजीलैंड में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट की तरफ से जो लास्ट अपडेट शेयर किया गया था उसके अनुसार न्यूजीलैंड अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरीके से अगले साल यानी कि साल 2022 के शुरुआती महीने में पूरी तरीके से खोल सकती है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट, पुणे और श्रीनगर एयरपोर्ट से आ रही है। आपको बता दें कि इन तीनों एयरपोर्ट से जो है अब इंटरनेशनल फ़्लाइटें दिसंबर महीने के बाद से बंद हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। गोवा, पुणे और श्रीनगर एयरपोर्ट, इन तीनों एयरपोर्ट से इंटरनेशनल फ़्लाइटों को पूरी तरीके से दिसंबर महीने से बंद किया जा सकता है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि इन तीनों एयरपोर्ट के पास DGCA का अप्रूवल नहीं है और DGCA से लाइसेंस नहीं मिलने के कारण यहाँ पर अब इन तीनों एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद किया जा सकता है। आपको बता दें कि इन तीनों एयरपोर्ट के पास जो DGCA से लाइसेंस लेने की आखिरी जो डेट थी वो दिसंबर 2020 थी, जिसको एक्सटेंड करके दिसंबर 2021 कर दिया गया था और अभी भी इन तीनों एयरपोर्ट के पास DGCA से लाइसेंस नहीं मिला है और जिस कारण से यदि इन तीनों एयरपोर्ट ने अगले 1 से 2 महीने में लाइसेंस नहीं लिया तो दिसंबर महीने के बाद से इन तीनों एयरपोर्ट से पूरी तरीके से इंटरनेशनल फ़्लाइटों को बंद कर दिया जाएगा। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर पुणे एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट को इंडियन एयरफोर्स मैनेज करती है और गोवा एयरपोर्ट जो है इंडियन नेवी के पास है। फ्रेंड्स, एक और बड़ी अपडेट यहाँ पर इंडिगो से जान लेते हैं। आपको बता दें कि इंडिगो ने यहाँ पर अपनी पहली फ़्लाइट आगरा और लखनऊ के बीच में ऑपरेट करी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अब आगरा और लखनऊ के बीच में भी इंडिगो एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करना शुरू कर दिया है। ये जो फ़्लाइटें हैं ये उड़ान सेवा के तहत शुरू की गई है, जिसके बाद अब आप इन दोनों शहरों में इंडिगो एयरलाइंस से आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। अगली अपडेट उन सभी लोगों को लेकर जान लेते हैं जो लोग इस समय केरला के लिए ट्रैवल करके आना चाहते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि केरला की गवर्नमेंट की तरफ से अब सभी इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए क्वारंटीन के नए नियमों को लागू कर दिया गया है, जिसके तहत यदि आप UK से ट्रैवल करके केरला में आते हैं तो आपके लिए 10 दिन का क्वारंटीन है। इसके अलावा यदि आप साउथ अफ्रीका या फिर आप यूरोपियन यूनियन से ट्रैवल करके आते हैं तो आपके ऊपर 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का नियम लागू होगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके आ रहे हैं और केरला राज्य में जा रहे हैं तो इन सभी नियमों के बारे में एक बार पहले से जानकारी अवश्य ही ले लें।